जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है। बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। तो आर्गुएबली सबसे मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट एवर बैट्समैन कैसे है यार? ये पीआर एजेंसियों वाली बातें फखर जमान साहब आप तो ना करें। अच्छा है आप अपने काम से काम रखें। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने मुआवजा किया। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम क्या हमसे बड़ा प्लेयर हो गया है? ऑस्ट्रेलिया में जाके वो 22-23 साल की एज में वो बता के आया दुनिया को कि हाँ जी 22-23 साल की एज में ही वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। एक एक सीरीज में 3-3 4-4 100 कंपैरिजन करते हैं, हम भी कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट कोहली ने फिर कमबैक किया है तो आज तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं। जो हमारे किंग हैं द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग है। सकते भाई, अगर आपने सारी चीजें कॉपी करनी है, अगर आपने जो हैंडबैग है वो भी आपने विराट कोहली जैसा लेना होता है दुबई से, तो आप फिर भाई ये भी चीजें कॉपी करें। इंडिया का कैलिबर देखें, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका सूर्या कुमार यादव की आप बैटिंग उठा के देखें। संजू सैमसन 111 रन 47 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए, वो 75-35 बॉल पे स्कोर कर रहे हैं। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो देखें, वो खेल क्या रहे हैं, वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फंसाते हैं अपने मुल्क में। बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर कप्तान बनाया। साले उस घंटे को ये पता नहीं कि विराट कोहली क्रिकेट का किंग है और बाबर घंटे का किंग है। उनको ये पता नहीं है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। विराट कोहली ने बहुत से शतक लगाए हैं और बाबर आजम पिछले 15 पारियों में से मात्र 20 का औसत है और विराट कोहली का 50 से भी ज़्यादा औसत है। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने उनको एक अड़े हाथों लिया है और जमकर उनकी क्लास लगा दी है कि किंग कोहली क्रिकेट का किंग है और एक घंटे का किंग है। पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि बाबर की कप्तानी पाकिस्तान ने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो आइए जानते पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फखर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में है। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए। आप ये बात जरूर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था और आज भी वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी तो लोग उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों खराब हुई है। जिस वक्त बाबर आजम ने भी कहा था कि दिस शैल पास, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आज बाबर आजम को भी अपने लिए यही अल्फाज बोलने चाहिए कि स्टे स्ट्रॉन्ग और ये सब जो है ये गुजर जाएगा। बाबर आजम को किसी के समझाने की या जबरदस्ती टीम में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप आयरलैंड के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ। कितने आपने छोटे मैचेस ऐसे देखे हैं जहां पर विराट कोहली शामिल होता है? आपने मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आराम करते हैं, वो क्योंकि वो बड़े मैच खेलने के लिए होते हैं ना। लेकिन बात अगर बाबर आजम की हम करते हैं ना, तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। बाबर आजम तो हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। बाबर आजम शॉट्स नहीं खेल पा रहा है। बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा है। जिस स्ट्रेंथ पर जो एक बाबर आजम की पोटेंशियल थी, जिस कवर ड्राइव का नाम लिया जाता था, वो तमाम चीजें सिर्फ नाम की हैसियत तक रह गई हैं। उसकी क्या रीजन है? लेकिन बात यह कि बाबर आजम के प्रॉब्लम्स और हैं। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम क्या हमसे बड़ा प्लेयर हो गया है?
हैरी ब्रूक ने एक इनिंग में उतने रन कर दिए जितने आप जो कह रहे हैं आर्गुएबली पाकिस्तान का बेस्ट एवर जो प्रोड्यूस किया है। 50 के ऊपर तो टेस्ट में एवरेज गई नहीं बाबर आजम की, इतने 55-60 मैच हो गए, 50 के करीब पहुंचा था, अब वो भी 43 पे आ गई नीचे। 50 के करीब पहुंचा था, ऊपर गया नहीं 50 से, और आर्गुएबली पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन समझा जा रहा है। 200 अभी तक नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, 200, 250, 300 की बात नहीं हो रही, 250, 300 की बात नहीं, 200 भी नहीं। तो आर्गुएबली सबसे मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट एवर बैट्समैन कैसे है यार? ये पीआर एजेंसियों वाली बातें फखर जमान साहब आप तो ना करें। अच्छा है आप अपने काम से काम रखें। ये एक दूसरे को सेफ गार्ड जो करना अच्छी बात है, प्लेयर है आपस में, लेकिन भाईजान वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो हमने देख लिया, वो वाली बात नहीं है बीच में। देयर इज अ डिफरेंस। विराट कोहली आइए गंदी या बुरी फॉर्म के आने से पहले वो दुनिया क्रिकेट में बता चुका था। विराट कोहली की दो बातें यहाँ पे ड्रॉप ना होने की दो बातें, एक तो वो पहले दुनिया को बता चुका था दैट हाउ गुड ही इज एंड व्हाट अ बीस्ट ही इज। 2016 से 2019 के बीच में 7 डबल सेंचुरीज टेस्ट में, कितनी 7, 3-4 सालों में डबल अंडर और सेंचुरी पे सेंचुरी, रन्स पे रन्स के रन्स, माउंट एवरेस्ट बनाए रन्स के, 7 डबल। दुनिया में हाईएस्ट वो 12 है मेरे ख्याल में, डॉन ब्रैडमैन की है और संगाकारा के भी कोई है, कोई 9-10, ये हाईएस्ट है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिकॉर्ड तो विराट कोहली बिल्कुल ऐसे चुटकी में अपने नाम कर लेगा। तो उसने बताया अपने आप कि हाँ जी मैं कितने क्या है मेरे में टेस्ट क्रिकेट को लेके भी। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो 22-23 साल की एज में वो परफॉर्मेंस दे रहा है। विराट कोहली बड़ा प्लेयर, बाबर से तकरीबन बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ है, उसका सीनियर है, तजर्बा है, बाबर की अलग क्लास है। लेकिन अगर विराट कोहली जैसा बंदा सीरीज में आराम करता है, फैमिली को वक्त देता है, बाहर घूमने फिरने जाता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने मेहनत करता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, अपने जो है वो परफॉर्मेंस के देखता है कि मैंने इसको कैसे बेहतर करनी है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आपने सारी चीजें कॉपी करनी है, अगर आपने जो हैंड बैग है वो भी आपने विराट कोहली जैसा लेना होता है दुबई से, तो आप फिर भाई ये भी चीजें कॉपी करें ना। आज मैं इंडिया का मैच देख रहा था, इंडिया और बांग्लादेश का मैच T20 मैच था। आज इंडिया ने T20 तारीख का सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर दिया, 297 रन स्कोर किए आज इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पे बांग्लादेश के खिलाफ, जो हमें व्हाइट वॉश करके गया है टेस्ट सीरीज में। तो उन्होंने उन्हें लिटा के मारा है, जिसने हमें लिटा के मारा है बांग्लादेश ने। और आज वो 297 रन हैदराबाद दक्कन के अंदर स्कोर कर रहे हैं। और इससे पहले जो इस रिकॉर्ड था वो आप हैरान होंगे, वो था नेपाल ने किया था मंगोलिया के खिलाफ, 314 रन किए थे उन्होंने। आप मकसद है कि इंडिया का कैलिबर देखें, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो सूर्या कुमार यादव की आप बैटिंग उठा के देखें, संजू सैमसन 111 रन 47 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए, वो 75-35 बॉल पे स्कोर कर रहे हैं। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो देखें, वो खेल क्या रहे हैं, वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फंसाते हैं अपने मुल्क में। मैं बांग्लादेश की तो बात ही नहीं कर रहा, इंग्लैंड को कैसे मार के भेजते हैं अपने मुल्क से, ऐसे खेलते हैं अपने मुल्क में। हमारा तो अपोजिट हुआ है, इंडिया अपने मुल्क में मार रहे हैं, हम अपने मुल्क में कुट रहे हैं, पिट नहीं रहे, कुट रहे हैं। तो देख कुटना होता है, प्रॉपर तौर पे कुट रहे हैं। आप उठा के तो देखें ना, 2022 से आपने कोई एक टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीता, 3 साल हो गए। 11 टेस्ट मैचों में से 7 हार गए, 4 ड्रॉ हो गए। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जो हमारे किंग हैं, द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम। उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग है, इसको हम अपना किंग, जो अपने 50 पे अपने एवरेज को ले गए थे टेस्ट क्रिकेट के, वो घूम के अब 43 के ऊपर आ चुके। लेकिन इतना बड़ा फर्क 50 से 43 पे आ जाना बाबर आजम का, ये हैरान कुन है, ना समझ में आने वाला है क्या हुआ है बाबर आजम को। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2023 से मैं उन प्लेयर्स को देखता हूं कि जिनकी इनिंग्स की तादाद जो है वो ज्यादा और उन्होंने 50 भी नहीं किया, तो उनकी मैं फहरिस्त अगर आप सुने तो आपको मजा आएगा। उनमें एक है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 22 इनिंग हो गई हैं और अब तक 50 नहीं बनाई है। दूसरे नंबर पे नेथन लाइन, ये दोनों एक फास्ट बॉलर एक स्पिनर, उनकी 21 इनिंग हो गई है। अब प्रभात जयसूर्या जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है श्रीलंका के, उनकी 20 इनिंग हुई है। अलजारी जोसेफ जो फास्ट बॉलर है वेस्ट इंडीज के, उनकी 18 इनिंग हुई है। और माशाल्लाह